आपकी स्क्रीन पे असर्शन रीजन के दो क्वेश्चन हैं। चलो भैया, असर्शन बोलता है द एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन्स टाउ डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर है। हाँ, टेम्परेचर बढ़ाओगे इलेक्ट्रॉन्स फास्टली वाइब्रेट करने लगेंगे तो जल्दी जल्दी टकराएंगे आपस में, यानी रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। टकराने के बीच दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच एक से टकरा के जब दूसरे की तरफ इलेक्ट्रॉन जाता है तो जो टाइम उसको रिलैक्सेशन का मिला बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स प्यारे बच्चों, वो उसका रिलैक्सेशन टाइम है। लेकिन ये फास्टली वाइब्रेट करेंगे तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा ना। हाँ, तो ये बात बिल्कुल सही है भैया। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टाउ घटेगा। हाँ, एट इंक्रीज टेम्परेचर द एवरेज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच एक्ट्स एज कैरियर्स ऑफ करंट इंक्रीजेस। बिल्कुल सही, मोर फ्रीक्वेंट कोलिजन, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों इसके लिए। कैसे? असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। बिल्कुल आसान है, सिंपल स्टेटमेंट दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 14, असर्शन बोलता है चार्ज कैरियर्स डू नॉट मूव विद एक्सेलरेशन। हेलो प्यारे बच्चों, आई होप कंसेप्ट में मजा आ रहा था। जस्ट एक मिनट, दो बातें आपसे शेयर करनी है। पहली बात ये कि टेस्ला क्लासेस आपके लिए प्यारे बच्चों लाइव फिजिक्स क्लासेस लेके आए हैं। कहां पे? टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप पे प्यारे बच्चों, जहां पे मैं आपको पूरा फिजिक्स का सिलेबस ओनली एट ₹1199 में करवाने वाला हूं। क्या क्या फैसिलिटीज रहेंगी प्यारे बच्चों? आप एक काम कीजिए, ज्यादा टाइम आपका मैं नहीं लूंगा, ये सब फैसिलिटीज रहेंगी। वहां पे IIT JEE नीट सब तरह के अलग अलग बैच चले हुए हैं, प्लस बोर्ड्स का आपका बैच टारगेट 70 आउट ऑफ 70 नाम से चला हुआ है प्यारे बच्चों। वहां के लिए आपको करना क्या है, टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से और वहां पे जाके डेमो सेशंस देखने हैं प्यारे बच्चों। टारगेट 70 आउट ऑफ 70 बैच में डेमो सेशंस आपको मिलेंगे। अब सिर्फ ये ही नहीं, यहां पे आप कांटेक्ट करके आप मुझसे कभी भी बात कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या फिर प्यारे बच्चों एक और खास बात कि वहां पे हर चैप्टर का इंडिविजुअल कोर्स भी चला हुआ है। अगर आपको सिर्फ चैप्टर 1 करना है, मान लें एग्जांपल के लिए इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड करना है, जो कि 7 to 9 मार्क्स का आपका आएगा, हर चैप्टर प्यारे बच्चों ओनली एट ₹299 अवेलेबल आपको टेस्ला क्लासेस की ऐप पे, जहां पे सेशंस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे और डाउट्स 24 घंटे के लिए मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा प्यारे बच्चों। इसी कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके मुझसे कुछ भी जानकारी ले सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल रहेगी। बस आपसे रिक्वेस्ट एक है कि अभी जाइए टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पे किसी भी बैच का, किसी भी चैप्टर का डेमो सेशन देखिए और मुझसे बात कीजिए। सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। अपने कंसेप्ट को कंटिन्यू रखिए प्यारे बच्चों। जय हिंद। एक्सेलरेशन बट विद स्टेडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हाँ प्यारे बच्चों, एक्सेलरेशन वैसे होती है, सही बात है। एक इलेक्ट्रॉन यहां से और दूसरे इलेक्ट्रॉन तक जाएगा तो स्पीड इसकी बढ़ती जाएगी, लेकिन प्यारे बच्चों ये नेग्लिजिबल सी लेंथ है और नेग्लिजिबल टाइम मिलता है एक से दूसरे तक जाने में। तो इस शॉर्ट टाइम के लिए हम ऑलमोस्ट ये बोलते हैं कि एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी है जो ऑलमोस्ट कांस्टेंट सी रहती है, ज्यादा फर्क उसमें पड़ता नहीं, तो हम इस बात को करेक्ट मान सकते हैं। क्लियर? वैसे तो एक्सेलरेशन होती है, ये बात सही है, लेकिन नेग्लिजिबल, क्या बोल देंगे, ना के बराबर, क्योंकि टाइम ही बहुत कम है प्यारे बच्चों। v = u + at, ये टाइम बहुत कम है एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच, रिलैक्सेशन टाइम। अच्छा, तो चार्ज कैरियर्स अंडरगो कोलिजन्स विद आयंस एंड एटम्स ड्यूरिंग ट्रांजिट, एग्जैक्टली, एंड दैट इज द रीजन दे हैव स्टेडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, नॉट एन एक्सेलरेटेड मोशन। क्लियर? ओवरऑल ऐसा बोलेंगे। सो रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, मत होना, ए इज द राइट ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट प्यारे बच्चों, खुद से करेंगे सभी बच्चे 15, 16, 17, 18, 19 को। थ्योरेटिकल है सारे क्वेश्चन, चलो करते हैं। A copper wire of non-uniform area of cross section is connected to a DC बैटरी। DC बैटरी प्यारे बच्चों लगातार एक जैसा करंट देगी, कोई फर्क नहीं, यानी करंट लगातार सेम रहेगा। The physical quantity which remains constant along the wire, अरे वही पूछ लिया, यानी करंट, इलेक्ट्रिक करंट सेम रहेगा। दिल्ली 2020 का प्यारा सा आसान सा क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, छोटे बच्चे करते हैं भैया इनको। हाँ, हाउ डज द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैं कलर चेंज कर लेता हूं यार, बोर होने लगता हूं मैं। हाउ डज द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर चेंजेस। म्यू बोल रहा है भैया, म्यू कैसे चेंज होगी, क्या फर्क पड़ेगा? इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर इज डबल्ड, अगर V जो अप्लाई कर रखा था उसको डबल कर दूं, 2V कर दूं, तो कीपिंग द लेंथ एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर कांस्टेंट, टेम्परेचर सेम रखा, लेंथ सेम रखी प्यारे बच्चों। मोबिलिटी का V के साथ ऐसा देखना क्या पड़ता है, तो मोबिलिटी आपको पता है म्यू इज इक्वल टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। हाँ, अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का जिक्र है नहीं, V का जिक्र है प्यारे बच्चों। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, E/m इंटू में टाउ होती है, और ये E यहां पे E से E कैंसिल, तो प्यारे बच्चों E कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, टाउ इसने बोला कि सेम रहेगा, टेम्परेचर सेम रहेगा तो टाउ भी सेम रहेगा, ये भी सेम, ये भी सेम, तो प्यारे बच्चों V को डबल करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नो इफेक्ट ऑन म्यू ऑन चेंजिंग द
पोटेंशियल। याद नहीं रखना, समझ लेना है, कभी दिक्कत नहीं आएगी प्यारे बच्चों, कभी मार नहीं खाओगे। सो एज द फार्मूला सजेस्ट, as the final result suggests, mobility do not depend upon electric field or the potential applied to the conductor. Clear? It will depend upon the charge of the charge carrier, mass of the charge carrier and relaxation time. अब relaxation time depend करता है temperature पे। अब temperature बढ़ाओगे relaxation time घटेगा और mobility घटेगी भैया। आगे आएगा क्वेश्चन, उसमें याद रखना, खुद से आंसर देना। हो जाएगा भैया, हो जाएगा, नो इफेक्ट। Question number 17. When a potential difference is applied across the ends of a conductor, how is the drift velocity of the electrons related to the relaxation time? ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या फर्क पड़ता है प्यारे बच्चों अगर पोटेंशियल को डबल कर दिया जाए? डबल कर दिया जाए? ना ना ना, बोलता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिलैक्सेशन टाइम पे से क्या फर्क पड़ता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे? तो सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ई बाई एम इंटू में टाउ। रिलैक्सेशन टाइम अगर बढ़ेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा टाइम के लिए एक्सेलरेट हो पाएंगे। टी ज्यादा होगा तो एक्सेलरेट हो पाएंगे। पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था ना, पिछली स्लाइड में, कि टाइम ही अगर कम होगा तो ये ना के बराबर एक्सेलरेशन, लेकिन प्यारे बच्चों टाइम मिलेगा तो एक्सेलरेशन होगी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी। क्लियर? अब टाइम कब होगा? जब टेम्परेचर कम होगा। यानी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी घटेगी। टेम्परेचर घटाओगे रिलैक्सेशन टाइम बढ़ेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी। क्लियर? सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन रिलैक्सेशन टाइम एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मोर द रिलैक्सेशन टाइम, मोर विल बी द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं प्यारे बच्चों। डेली 2019 का एक प्यारा सा सवाल। नेक्स्ट, हाउ इज द 18 प्यारे बच्चों, हाउ इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन ए कंडक्टर अफेक्टेड विद द राइज इन टेम्परेचर? भैया टेम्परेचर को बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ेगा, रिलैक्सेशन टाइम कम होगा क्योंकि फास्टली वाइब्रेट करेंगे, कोलिजन्स फटाफट होंगे, रिलैक्स होने का टाइम कम मिलेगा इलेक्ट्रॉन्स को, रिलैक्सेशन टाइम घटेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी घटेगी। यानी इफ द टेम्परेचर इज राइज्ड, टेम्परेचर राइजन, अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज, which will decrease the drift velocity. क्लियर? डेली 2019 का प्यारा सा सवाल, एक और मार्क आपके बैग में। देखो एक ही साल में 3 क्वेश्चन प्यारे बच्चों, लेकिन अलग अलग सेट में हो सकते हैं। नेक्स्ट, डिफाइन टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। अल्फा को डिफाइन कर दो भैया। अल्फा याद है आपको? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी अल्फा कितना होता था? चेंज इन रेजिस्टेंस आर फाइनल माइनस में आर इनिशियल आर नॉट बाई में इनिशियल वाला इंटू में चेंज इन टेम्परेचर प्यारे बच्चों। सो चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल। तो किसी मटेरियल को अगर आप 0 डिग्री टेम्परेचर पे उसका रेजिस्टेंस मेजर करो, अब उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दो प्यारे बच्चों, तो जो नया टेम्परेचर है वो नोट कर लो। तो जो टेम्परेचर में डिफरेंस आया डिवाइडेड बाय जो स्टार्टिंग में टेम्परेचर था 0 डिग्री पे, और जो 1 डिग्री का चेंज आपने टेम्परेचर में किया वो पुट करोगे तो जो अल्फा का अल्फा वैल्यू आएगी वो प्यारे बच्चों क्या है आपका? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। कैसे डिफाइन करेंगे? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज द चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल पर यूनिट द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल। अब ये किस में आएगा प्यारे बच्चों? ये ओम में आएगा, ये भी ओम में आएगा, और ये केल्विन में आएगा, एसआई में। ओम से ओम कैंसिल, यानी पर केल्विन इज द एसआई यूनिट टू मेजर अल्फा, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ये कंडक्टर्स के लिए पॉजिटिव होता है प्यारे बच्चों, ये सेमीकंडक्टर्स के लिए नेगेटिव होता है, एलॉयज के लिए नेग्लिजिबली पॉजिटिव, नेग्लिजिबली पॉजिटिव यानी 0 से थोड़ा सा ज्यादा। एलॉयज के लिए, एलॉयज के लिए, कंडक्टर्स के लिए, सेमीकंडक्टर्स के लिए। क्योंकि सेमीकंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी घटती है टेम्परेचर बढ़ाने पे, कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ाने पे, एलॉयज पे कोई फर्क लगभग नहीं पड़ता। याद रहेगा? चले आगे, एकदम मजेदार फिजिक्स। 19 हो गए। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने। आज के सेशन का टारगेट है 43 क्वेश्चंस करना, इन टॉपिक्स पे। फिर नेक्स्ट 40 से 45 क्वेश्चंस आपके रहेंगे
कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पे, किरचॉफ लॉज पे, मजेदार है एकदम झक्कास। और फिर उसके बाद 15-20 क्वेश्चन रहेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट दिल्ली में 2015 में पूछा गया प्यारा सा क्वेश्चन, प्यारा क्यों, 10th क्लास के लेवल का क्वेश्चन है भैया। कैसे, देखो आईवी ग्राफ दे रखा है एक मेटालिक वायर के लिए, ठीक है सर, 2 डिफरेंट टेम्परेचर T1 और T2 पे है एज शोन इन द फिगर, विच ऑफ द 2 टेम्परेचर इज लोअर एंड वाई, कौन सा कम टेम्परेचर पे प्यारे बच्चों दोनों में से। एक बात बताओ, आईवी ग्राफ से मैं इनका रेजिस्टेंस निकाल सकता हूं प्यारे बच्चों, हाँ। अच्छा, अगर किसी कंडक्टर का टेम्परेचर ज्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फास्टली वाइब्रेट करेंगे तो रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो फिर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। याद है ना आपको रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या था, ML/N E²A नहीं सर, V/I भी तो है, अरे घोंचू V/I तो है ही, लेकिन टेम्परेचर के साथ रिलेशन बताने की कोशिश कर रहा हूं। टेम्परेचर बढ़ेगा तो टाउ क्या होगा, घटेगा, टाउ घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। यानी प्यारे बच्चों इनमें से जिसका टेम्परेचर ज्यादा, हाँ, उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा, हाँ। अब इन दोनों में से देखो रेजिस्टेंस किसका ज्यादा, देखते हैं, तरीका देखो देखने का। करंट मान लिया यहां पे इस तरफ करंट है, इस तरफ पोटेंशियल, मान लिया करंट 10 एंपियर है, तो देखो प्यारे बच्चों इसके थ्रू तो 10 एंपियर करंट चला 20 वोल्ट अप्लाई करने पे, और इसके थ्रू 10 एंपियर करंट चला 80 वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई करने पे। यानी इसमें मुश्किल से चल रहा है करंट, इसमें आसानी से चल रहा है, इसमें कम पोटेंशियल पे इतना चल रहा है, इसमें इतने ज्यादा पे चल रहा है, यानी इसका रेजिस्टेंस कम है भैया, इसका रेजिस्टेंस हाई है भैया। समझ में आई बात, हाँ। अब जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका टेम्परेचर भी ज्यादा, हाँ, यानी ये टेम्परेचर भी ज्यादा है भैया इस वाले से, यानी T2 इज ग्रेटर देन T1। तो क्या लिखोगे आप, एज वी कैन सी इन द ग्राफ द कंडक्टर 1 हाँ is passing the same current at lower voltage as compared to conductor 2. Hence, resistance of conductor 1 is less as compared to the conductor 2. And as both are made of same material, but one is having less resistance. It means its temperature must be lower than the other. Because if its resistance is temperature is lower, then its resistance will also be lower. Clear? Because on lowering down the temperature, the relaxation time increases and conductance increases or resistance decreases. So R1 is T1 is less than T2. T2 is greater than T1. सिंपल भैया, या फिर ऐसे मैथमेटिकली बता दो उनको। क्लियर? चले आगे। दिस वाज योर दिल्ली 2015 प्यारा क्वेश्चन। ऐसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। नेक्स्ट भैया क्वेश्चन नंबर 21। आय हाय हाय, एक और आसान सा प्यारा सा क्वेश्चन। ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ करंट वर्सेस वोल्टेज फॉर ए मटेरियल। गैलियम आर्सेनाइड प्यारे बच्चों, GaAs सेमीकंडक्टर है ये एक तरह से। आइडेंटिफाई द रीजन हाँ ऑफ नेगेटिव रेजिस्टेंस। R प्यारे बच्चों, R इज इक्वल टू V/I। हाँ, अब इस ग्राफ में मैं V और I करूं, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर करूं तो कोट थीटा आएगा। हाँ, कोट थीटा आएगा बिल्कुल। या फिर प्यारे बच्चों दिस बाय दिस करूं तो टेंजेंट थीटा आएगा। हाँ, अब कोट थीटा हो या टेंजेंट थीटा हो प्यारे बच्चों, स्लोप आएगी मतलब। हाँ, ये तो है। तो अगर स्लोप है पॉजिटिव प्यारे बच्चों, m की वैल्यू है पॉजिटिव, यानी एंगल बनती है स्लोप की 0 से 90 के बीच, तो पॉजिटिव आएगा क्या, रेजिस्टेंस। अदरवाइज अगर स्लोप आती है 90 और 180 डिग्री के बीच तो फिर स्लोप नेगेटिव, यानी रेजिस्टेंस कैसा, नेगेटिव प्यारे बच्चों। तो देखो नेगेटिव रेजिस्टेंस। बी पॉइंट पे नॉर्मल ड्रा कर दो इस लाइन के, नॉर्मल बी पॉइंट पे नॉर्मल कुछ ऐसा होगा, ऐसा प्यारे बच्चों। अब इस नॉर्मल की एंगल देखो एक्स एक्सिस के साथ कितनी है, ये तो 0 और 90 के बीच में है, यानी ये पॉजिटिव प्यारे बच्चों। तो ये तो नेगेटिव रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। तो यहां पे देखो, यहां पे ड्रॉ करो ऐसे ऐसे, तो ये वाला प्यारे बच्चों एंगल इतनी बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, ये भी 0 और 90 के बीच में है, तो ये भी पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप।
डी की देखो, ऐसे नॉर्मल ड्रा होगा यहां पे। अब इसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ प्यारे बच्चों ये है, ये नहीं होता घोचू, ये होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। तो ये भैया 90 से ज्यादा है, यानी इसकी स्लोप नेगेटिव। इसी तरह इसके लिए प्यारे बच्चों ऐसे ड्रॉ करोगे तो इसकी भी स्लोप 90 से ज्यादा, एंगल 90 से ज्यादा, स्लोप नेगेटिव, यानी डी और ई पॉइंट के लिए प्यारे बच्चों रेजिस्टेंस नेगेटिव, डी एंड ई के लिए। अच्छा, ओम्स लॉ इज ओबेड। ओम्स लॉ प्यारे बच्चों बी पे ओबे हो रहा है और सी पे ओबे हो रहा है, यानी जहां पे अगर क्या बोलता है, वेयर ओम्स लॉ इज ओबेड आइडेंटिफाई द रीजन। हां, यानी प्यारे बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, यहां पे इनवर्सली हो गया, उल्टा हो गया। क्लियर, यहां पे है डायरेक्टली, यहां भी है डायरेक्टली। क्लियर, सो पॉइंट्स B and C are the points where Ohm's law is being obeyed. D and E are the points where resistance is negative. All India 2015 का आसान सा क्वेश्चन प्यारे बच्चों, स्लोप के बेस पे कर सकते हो। क्लियर, ये नॉर्मल डाल के देख लिया, अगर नॉर्मल अगर 90 डिग्री से कम आती है एंगल उसके एक्स एक्सिस के साथ तो स्लोप पॉजिटिव यानी रेजिस्टेंस पॉजिटिव। अगर एंगल आती है 90 से ज्यादा 90 से ज्यादा यानी स्लोप नेगेटिव, रेजिस्टेंस नेगेटिव। लिख लो इसको अच्छे से। क्लियर, नेक्स्ट।